अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है व्यूवर्स? ठीक ठाक। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से हैं और ठीक ठाक हैं। कुछ शरीर लड़कों ने कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लिख दिया 50% लड़कियां बेवकूफ़ होती हैं। जब लड़कियों ने यह देखा तो बहुत बुरा लगा। उन्होंने कॉलेज में हंगामा बर्पा कर दिया। एक प्रोफेसर ने फ़ौरन इस नोटिस को हटवा दिया और इस जगह नया नोटिस लगवा दिया, 50% लड़कियां बेवकूफ़ नहीं होती। तब जाकर लड़कियों का गुस्सा ठंडा हुआ। रात कमरे का लॉक ख़राब हो गया। बीवी ने टॉर्च ली और मुझे साथ लेकर ठीक करने लगी। बीवी ने टॉर्च मुझे थमाई और ख़ुद लॉक खोलने में मसरूफ़ हो गई। खासी देर गुजरी लेकिन लॉक था कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। बीवी का पारा सातवें आसमान को छूने लगा। फिर उसने टॉर्च खुद पकड़ ली और मुझे कहा कि तुम ट्राई करो। मैंने कोशिश की तो लॉक फ़ौरन खुल गया। बीवी मुझ पर बरस पड़ी, कहने लगी, अब पता चला कि टॉर्च कैसे पकड़ते हैं। बूढ़ा मरीज़, डॉक्टर साहब मेरी दाहिनी टांग में दर्द है। डॉक्टर ये तो बुढ़ापे की वजह से है। मरीज़, मगर डॉक्टर साहब मेरी दूसरी टांग भी तो इसी उम्र की है। एक खरगोश बम लेकर चिड़ियाघर में घुस गया और आवाज़ लगाई, तुम सब के पास 1 मिनट है यहाँ से निकलने के लिए। कछुआ बोला, वाह कमीने वाह, सीधी तरह बोल के टारगेट मैं ही हूँ। मियाँ बीवी खाना खाने जा रहे थे और रास्ते में बीवी शोहर को हर बात पर टोक रही थी। गाड़ी ऐसा चलाओ, तुम एक्सीडेंट कर दोगे। अब इतने भी ऐसा नहीं कि रेंगते हुए चलो। शोहर बेचारा ऐसे ही रेस्टोरेंट पहुंचा और खाने का ऑर्डर दिया। जब खाना आया तो शोहर ने कुछ बोलने के लिए ज़बान खोली। तुम्हारी बीवी, तमीज़ तो सीखी नहीं है तुमने, खाना खाते वक्त बोलते नहीं हैं। शोहर बेचारा खामोश होकर खाना खाने लगा। खाने के बाद बीवी बोली, हाँ अब बताओ क्या कहना चाह रहे थे। शोहर, मैंने तुम्हारी प्लेट में टिड्डा देखा था, वही बताने लगा था। टमाटर 20 रुपए हों तो खून पैदा करते हैं, अगर 200 रुपए हों तो गुर्दे में पथरी पैदा करते हैं। एक शख्स शादी के कुछ अरसे बाद मोटापे से तंग आकर जिम गया और ट्रेनर से कहने लगा, मुझे ऐसी मशीन दिखाओ कि जिसे इस्तेमाल करके मेरी बीवी मुझ पर मार मिटे। ट्रेनर इसका हाथ पकड़कर जिम से बाहर ले आया और एटीएम मशीन के पास ले जाकर धीमी आवाज़ में बोला, ये है वो मशीन, बाकी सब मशीनें बकवास हैं। फैसले के वक्त मुकदमे के गवाहों और अस्तास का प्रोसिक्यूशन के बयानात सुनने के बाद जज ने कहा, ये बात साबित हुई है कि गुज़श्ता कई साल से खामद ने अपनी बीवी पर काफ़ी जुल्म किए और इस तमाम अरसे में उसे ग़ुलाम बनाए रखा। सरकार, बात यह है कि मुझसे गलती हुई। मुलज़िम ने बोलना चाहा। माज़रत की ज़रूरत नहीं, जज ने बात काट कर कहा, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम अपनी बीवी को ग़ुलाम बनाने में किस तरह कामयाब हुए। जो लड़के डर से कुर्बानी के बकरे की रस्सी तक ठीक से नहीं पकड़ सकते, वो भी गर्लफ्रेंड को डायलॉग मार रहे होते हैं। तुम्हें मैं सब के सामने उठा कर ले जाऊंगा। सिपाही ड्राइवर से, जनाब मैंने इशारा किया तो तुम रुके क्यों नहीं। ड्राइवर, जनाब मैंने समझा कि आप मुझे सलाम कर रहे हैं। मालिक मकान, चोर पकड़ कर, बेहतरी इसी में है कि तुम सारा सामान यहीं छोड़ पर जाओ। चोर, जनाब ये कैसे हो सकता है, आधा सामान तो आपके हमसायों का है। मजिस्ट्रेट, तुमने जुर्म बड़ी होशियारी और सफाई से किया। मुलज़िम, शुक्रिया जनाब, आप पहले आदमी हैं जिन्होंने मेरे हुनर की तारीफ़ की है। जज, तुमने इस डॉक्टर की घड़ी क्यों चुराई जिसने तुम्हें मुफ्त दवा दी थी। मुलज़िम, जनाब डॉक्टर साहब ने कहा था कि दवा 4 घंटे बाद पीना और मेरे पास घड़ी नहीं थी।
व्यूअर्स वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को दबाएं। हाँ जी, और वीडियो को लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करें और आगे फॉरवर्ड करें। खुदा हाफिज़।